हरे कृष्णा। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, उसी पवित्र कार्तिक मास में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं पुराणों से इस कार्तिक मास के महात्म्य की व्रत कथाएं। इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं करके अपने भक्तों को कृतार्थ किया था। इन्हीं लीलाओं का श्रवण करते हुए आज हम कार्तिक मास की एक और अन्य पौराणिक कथा को लेकर आए हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके आज भी भक्त उनकी भक्ति में तृप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाया था। इंद्र के प्रकोप से व्रजवासियों की रक्षा की थी, जिसे हम गोवर्धन पूजा कहते हैं। और आज भी दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, जिस दिन भगवान ने उखुल बंधन लीला की थी। इस मास में राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी आता है। इसी मास में बहुला अष्टमी भी आती है। राधा कुंड में स्नान करने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है और परम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी मास में तुलसी देवी का भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह भी किया जाता है और इसी तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हुए अनेक भक्तगण पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए इसी पवित्र कार्तिक मास में हम इस मास की कार्तिक कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी का श्रवण करते हैं। अगर आप जीवन में अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो कार्तिक मास से अधिक श्रेष्ठ मास और कोई भी नहीं है। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से भक्ति और सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। और इसी मास में भगवान की प्रिया तुलसी महारानी की पूजा करके आप भगवान श्री कृष्ण को और प्रसन्न कर सकते हैं। कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषिगण सूत गोस्वामी की शरण में जाते हैं और श्री सूत गोस्वामी उन्हें इसी कार्तिक मास के महात्म्य की चर्चा सुनाते हैं। तो चलिए आज की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यह उस समय की बात है जब सभी ऋषिगण नैमिषारण्य में सत्संग करते हुए श्री सूत गोस्वामी से कार्तिक मास के महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। उस समय तुलसी देवी का महत्व समझाते हुए श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, राजा पृथु नारद जी के मुख से कार्तिक मास के महात्म्य को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब आप मुझे हरि प्रिया तुलसी देवी की महिमा बताएं। राजा की इस प्रकार जिज्ञासा को सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुलसी देवी के महात्म्य के संबंधित एक मैं कथा सुनाता हूँ, इसका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे राजन, पूर्व काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करवीर नामक स्थान पर सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया करते थे। एक समय जब रात्रि का एक प्रहर शेष बचा था, तब वे समस्त पूजा सामग्री का थाल लेकर भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वे अभी कुछ दूरी तक ही गए होंगे कि उन्हें सामने से आती हुई एक राक्षसी दिखाई दी। वो राक्षसी बड़ी भयावनी थी। उसकी दशा विचित्र थी। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, उसके नेत्र लाल रंग के और उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। हे राजन, उस राक्षसी को देखकर सोमदत्त नामक ब्राह्मण भयभीत होकर थर थर कांपने लगे। अपनी रक्षा के लिए उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए उन्होंने थाल में रखे हुए तुलसी मिश्रित जल के उस राक्षसी पर छींटे मार दिए। और यहीं पर तुलसी देवी की महिमा थी। जल का स्पर्श होते ही राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए और उसका विवेक जागृत हो गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा याचना मांगी और वहाँ से वापस लौट गई। ये देखकर सोमदत्त ब्राह्मण को उस राक्षसी पर दया आ गई और उसने उसे वापस बुलाया, उनका परिचय पूछा और तब राक्षसी ने कहा, मैं पिछले जन्म में सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मेरा स्वभाव दुष्ट होने के कारण मैंने पतिव्रता धर्म को भी नहीं निभाया। सदैव कलह कंकाश किया करती थी। मेरे उस पति ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं कभी भी नहीं मानी। आखिर अंत में दुखी होकर उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे इस व्यवहार और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और मैंने विष खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
जब मैंने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया, उस समय यमदूत मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मेरे भले बुरे कर्मों के विषय में चित्रगुप्त से पूछा और तब चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। वो पति से द्वेष रखती थी, सदैव अभिमान में डूबी रहती थी, जिस पात्र में भोजन पकाती उसी में खाती थी। और ये सब सुनकर यमराज ने कहा, क्या जिस पात्र में भोजन पकाती थी और खाती थी, इसीलिए इसे बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। इसी तरह पति से द्वेष करने के कारण इसे शूकरी की योनि में भी भेजा जाए। इसने आत्महत्या की थी, इसलिए इसे राक्षसी की योनि में भी भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने कई वर्षों तक बिल्ली और शूकरी की योनियां भोगी। उसके बाद मैं इस राक्षसी की योनि को पाकर अत्यंत कष्ट भुगत रही थी, लेकिन आपने जो तुलसी मिश्रित जल मुझ पर फेंका, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब आप ही इस तृणित देह से मुक्ति प्राप्त करने का मुझे कोई उपाय बता सकते हैं। तब सोमदत्त ब्राह्मण ने हरिप्रिया तुलसी देवी से प्रार्थना करके कार्तिक मास में उसने जो भी व्रत किए थे, उनमें से आधे व्रतों का फल उस राक्षसी के निमित्त संकल्प लेकर तुलसी मिश्रित जल उस पर फिर से छिड़क दिया और उस पवित्र जल के प्रभाव से वह राक्षसी सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वो हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से बोली, हे विप्रदेव, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्त कर दिया है, आप धन्य हैं। और तभी वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और दिव्य रथ पर उसे बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। और यही है तुलसी देवी की महिमा। इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी ने सभी ऋषि मुनियों को तुलसी देवी का महात्म्य समझाते हुए कहा कि कार्तिक मास में विष्णु भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं। जो भी मनुष्य ये विधि करते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो भक्ति रहित है, नास्तिक है, वो भले ही भगवान को सुवर्ण अर्पित करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी पूजा का स्वीकार कभी भी नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के आधे पत्र से भी हर रोज भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, तो भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दर्शन देते हैं, उनकी सेवा पूजा स्वीकार करते हैं। और जैसा कि आज की कथा में हमने सुना, तुलसी पत्र के स्पर्श मात्र से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति कोटि जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है और उनकी सदैव नित्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सेवा करने से वह निश्चित रूप से भगवान के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। और यही है तुलसी देवी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, क्योंकि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती हैं और इस कार्तिक मास में विशेषकर तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। तो यदि आज की हमारी कार्तिक कथा श्रृंखला की तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करती हुई कथा। और अब आपके लिए एक प्रश्न है। अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जिस ब्राह्मण ने इस कथा के अंदर उस राक्षसी का उद्धार किया था, उस ब्राह्मण का नाम क्या था? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीत जाते हैं तो एक दिन पूरा हो जाता है और फिर प्रलय आती है, जिसमें किसी भी प्राणी का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन ये सत्य नहीं है। जी हाँ, एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन की समाप्ति पर भी जीवित रहते हैं। एक ऐसे महान ऋषि जिन्होंने 6 मनवंतरों तक घनघोर तपस्या की और उनके नाम पर एक प्रमुख पुराण भी है। यदि आपके मन में भी इस महान ऋषि के बारे में विस्तार पूर्वक श्रवण करने की उत्कंठा हो रही है, तो हम आपको बता दें कि ऐसी इच्छा नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषिगणों के मन में भी हुई थी। इसका समाधान श्रील सूत गोस्वामी ने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाकर किया था। तो चलिए पलटते हैं भागवतम के सुनहरे पन्ने और श्रवण करते हैं इस अत्यंत विस्मयकारी मार्कंडेय ऋषि की कथा का। हम पहले ही महाराज परीक्षित के देह त्याग की कथा का श्रवण कर चुके हैं, इसलिए संपूर्ण भागवतम कथा का समापन हो चुका था। तत्पश्चात श्रील सूत गोस्वामी ने भी कथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन अचानक ऋषि शौनक के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हमने मार्कंडेय ऋषि की बहुत महिमा सुनी है। उनका जन्म तो हमारे ही परिवार में ब्रह्मा जी के इस दिन में हुआ था, लेकिन हमने सुना है कि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने के बाद प्रलय काल में भी वे जीवित बच गए थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि प्रलय के समय सागर में गोते लगाते हुए
उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा था। आखिर ये सब कैसे हुआ? हम मार्कंडेय ऋषि के बारे में और अधिक श्रवण करना चाहते हैं। कृपया हमारी जिज्ञासा को शांत करें। शौनक आदि ऋषियों की इस जिज्ञासा को सुनकर श्री सूत गोस्वामी जी ने मार्कंडेय ऋषि का चरित्र वर्णन करना आरंभ किया। मार्कंडेय ऋषि तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पिता ने बचपन में ही विभिन्न संस्कारों द्वारा उनका शुद्धिकरण किया। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने ब्राह्मण के रूप में दीक्षा ली और ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया। वे वेदों का अध्ययन करते थे। सर्वदा शांत स्वभाव में स्थित मार्कंडेय ऋषि वृक्षों की छाल, जनेऊ, मेखला, मृग चर्म और हाथ में कमंडलू धारण करते थे। उनके लंबे केश जटाओं के रूप में बंधे रहते थे। कमल के बीजों की माला और कुश घास उनके पास सदा रहती थी। गुरु की आज्ञा का वे इस प्रकार कठोरता से पालन करते थे कि यदि गुरु उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो ही वे भोजन ग्रहण करते, अन्यथा नहीं। श्री भगवान की आराधना के बल पर उन्होंने मृत्यु तक को जीत लिया था। ब्रह्मांड के सभी देवता और अन्य जीव भी इनका यशोगान करते थकते नहीं थे। वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत से कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए उनका मन समस्त वेगों से रिक्त था। हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में पुष्पभद्रा नदी के तट पर उनका आश्रम था। वहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीय था। श्री भगवान पर ध्यान करते करते 6 मनवंतर कब बीत गए पता ही नहीं चला। 7वें मनु के शासनकाल में जब पुरंदर देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हुए तो मार्कंडेय ऋषि की घनघोर तपस्या को देखकर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि का पतन करने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव और उनकी सुंदर अप्सराओं के साथ साथ गंधर्वों को भी चुना। उनकी सहायता के लिए उन्होंने मूर्तिमान वसंत ऋतु, लोभ, नशे तथा चंदन की खुशबू से भरी वायु को भी भेजा। और बस फिर क्या था, कामदेव देवराज इंद्र की आज्ञा पालन करते हुए अपनी सेना मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में लेकर आ गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से चारों ओर अत्यंत सुंदर पुष्पों की छटा बिखर गई। जब पवन ने इन सुगंधित पुष्पों को लेकर आश्रम में प्रवेश किया तो सारा वातावरण काम वासना से भर गया। लोभ तथा नशा भी मार्कंडेय ऋषि के निकट आ गए और तभी कामदेव गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ वहां आकर वाद्य यंत्र बजाते हुए गीत गाने लगे। पुंज की स्थली नामक एक अप्सरा गेंद से खेलने का प्रपंच करने लगी और उछलते कूदते हुए नाचने लगी। जैसे ही हवा का तेज झोंका आया तो उसके बाल बिखर गए और वस्त्र उड़ गए। समाधि की अवस्था में होने के कारण ऋषि मार्कंडेय के नेत्र बंद थे। कामदेव के पास 5 सिरों वाला एक विशेष बाण था जिससे उन्होंने मार्कंडेय ऋषि पर प्रहार किया। जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो कामदेव के इस अस्त्र के प्रभाव को सहन कर पाए, लेकिन ये क्या, मार्कंडेय ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसके विपरीत कामदेव तथा उनके साथियों के शरीर मार्कंडेय ऋषि की तपस्या की भयंकर ज्वाला से भीतर ही भीतर दहकने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे सोते हुए एक ऐसे सांप को जगाने का प्रयास कर रहे थे जो उनका सर्वनाश कर सकता था। अपनी भूल को समझते हुए वे सब चुपचाप वहां से चले गए। देवराज इंद्र भी ये देखकर विस्मित रह गए। वे जान गए थे कि मार्कंडेय ऋषि सहनशीलता की मूर्ति हैं और मिथ्या अहंकार उनके मन में प्रवेश नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान करने का निश्चय किया। वे नर नारायण ऋषि के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। नारायण ऋषि ने चतुर्भुज रूप धारण किया था और वह श्यामल वर्ण के थे और नर श्वेत वर्ण के थे। उन दोनों ने अपने हाथ में कमंडलू, बांस का दंड, कमल बीजों की माला और दर्भ घास ली हुई थी। उन्होंने मृग चर्म तथा वृक्ष छाल धारण की हुई थी। उनकी देह से बिजली के समान तेज निकल रहा था। वह तपस्या के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन्हें देखकर मार्कंडेय ऋषि का शरीर पुलकित हो उठा। अपने नेत्रों से बह रही आनंद की धारा के कारण मार्कंडेय ऋषि उन दोनों भगवान का दर्शन भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। रोमांच के मारे वे कुछ भी कह न सके और मन से ही उन दोनों का आलिंगन किया। इसके पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उनके चरण धोकर विधिवत रूप से उनकी पूजा की और फिर इस प्रकार बोले, हे प्रभु, इस सृष्टि की रचना आपसे ही हुई है और आप ही इसका पालन भी करते हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बनाकर बाद में उसे समेट लेती है, उसी प्रकार प्रलय के समय आप इस सृष्टि को अपने भीतर विलीन कर लेते हैं।
जो भी वेदों का सार जानते हैं उनके लिए आप ही परम सत्य हैं और आप ही परम लक्ष्य। आज आप ऋषि रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि की कठोर व्रत पालन और स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान की आज्ञा को मानते हुए ऋषि मार्कंडेय ने उनसे एक ऐसा वरदान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज तक ऐसा वरदान किसी अन्य ने नहीं मांगा था और इस वरदान को देने के बाद स्वयं भगवान भी उदास हो गए। आखिर क्या था वो अनोखा वरदान? इसे जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो की प्रतीक्षा करनी होगी। इसी कथा का दूसरा भाग हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को याद से ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कथाओं को सुनते रहने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हो सकता है इससे आपका कोई नुकसान ना हो लेकिन हमें सहायता अवश्य मिलेगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी अवसर प्रदान कीजिए कि वे इस कार्तिक मास में तुलसी देवी के महात्म्य की कथा श्रवण करके पुण्य फल के भागी बने। इस कार्तिक मास में अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी तुलसी देवी की पूजा करने के लिए और दीपदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो भगवान श्री हरि आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि उन्हें वो मनुष्य सबसे प्रिय है जो भगवान की भक्ति और उनके प्रचार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान के प्रचार कार्य में भी माध्यम बन रहे हैं। तो चलिए संपूर्ण कार्तिक मास का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाते हैं, सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में संलग्न रखते हैं और मन, कर्म और वचन से सदैव उनकी भक्तिमय सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी,
मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।